बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। से सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवल दंडातीतं गगन सदृशं तत्वस्याधिपतिलोचनम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाच्युतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण बिनुआ धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जान जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव पावन श्री चरणों में कोटि शरण। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी कैलाश बाबा, सम्माननीय श्री राजेंद्र बाबू, आदरणीय साधक वृंद, सम्मेलन समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिवती महानुभाव, आज सप्ताह ध्यान साधना शिविर के चतुर्थ दिन के द्वितीय पाली सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। बहुत गई थोड़ी रही। संत लोग कहते हैं जीवन बहुत चला भी गया है, जो बचा है ये भी जाएगा, लेकिन बचे हुए जिंदगी का सदुपयोग कीजिए। उसी व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है जो व्यक्ति समय का सदुपयोग कर दे। प्रश्न है कि समय का सदुपयोग किसे करते? खूब सुंदर सुंदर भोजन करें और ऐतिहासिक जगह को देखने के लिए घूमें और नाना प्रकार की जगह जगह जा करके आनंद लें, इसे हम समय का सदुपयोग नहीं करते। संसार के तमाम खूब सुंदर सुंदर चीजों को खरीद करके घर के कोने कोने में भर दें,
देख करके मन में आह्लादित हो जाए, आनंदित हो जाए, तब क्या ये समय का सदुपयोग हुआ? तो शास्त्रकार कहते ये भी समय का सदुपयोग नहीं हुआ। जब समय आता है नाना प्रकार के लोग काम धंधों करके, पैसे इकट्ठे करके खूब आलीशान मकान बनाते, बड़े बड़े शहरों में जाकर के जमीन खरीदते, 5 स्टार होटलों में जाके बड़े आनंद से खाते, आनंद लेते, क्या ऐसे हम समय का सदुपयोग करेंगे? तो ऋषि मुनिगण कहते इसे भी हम समय का सदुपयोग नहीं करते। समय का सदुपयोग कहाँ है? शास्त्रकार कहते समय का सदुपयोग भगवत भजन में है। अगर हम आप भगवत भजन करते हैं तो वास्तव में समय का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि जिंदगी हमारा केवल भोगों की लोलुपता में बहने के लिए नहीं मिला है। अगर इसके लिए बना होता तो बड़े भाग मानव सत्ता नहीं कहलाता। दूसरी बात तो यह इस शरीर मिला है अपने आप को बनाने के लिए। क्या हम आप लोगों अपने आप को बनाने के लिए चल पड़े हैं? अगर चल पड़े हैं तो आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं। अगर अपने आप को बनाने के लिए नहीं चले हैं, संसार को बनाने के लिए चले हैं, तो आपका समय का सदुपयोग नहीं हो रहा है। महान दार्शनिक हो गए थे फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा कि संसार की प्रगति को प्रगति नहीं कहते, अपने आप को जानने की जो अभिलाषा और आकांक्षा है, इसके तरफ आप बढ़ते हैं, और जब आपकी बढ़ने की इच्छा और बढ़ती जाती है तो असली प्रगति का शिखर इसे ही कहलाते हैं। इसलिए प्रगति अगर चाहिए जीवन में तो अपने आप को जानने की चल पड़ेगी। कैसे प्रगति, कहाँ प्रगति? संत लोग कहते हैं भीतर में हो अंधकार, बाहर में आप चकाचौंध जिंदगी जीते हो, इसे भी हम प्रगति नहीं करते। तब प्रगति उसे हम कहते हैं कि भीतर और बाहर जब एक रंग दिखे तब वो प्रगति कहलाता है। संतों ने कहा कि भीतर और बाहर एक रंग कब दिखेगा? भीतर और बाहर एक रंग तब दिखता है जीवन में जब लोग अपने अंदर में धंसते हैं। अंदर में धंसे बिना मानव का उत्थान भी नहीं हो सकता, न परम कल्याण हो सकता। इसीलिए हमारे महाराज कहते हैं अंदर धसो, अंदर में धसी। कमाई किसकी कीजिए? स्वर्ग शब्द की करे कमाई, इसकी कमाई कीजिए। कहाँ जाएंगे? खान निज घर जाएंगे। स्वर्ग शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, वो निज घर में जाएंगे। और संसार की कमाई करेंगे तो याद रख लीजिएगा कहाँ जाइएगा? क्या अपने घर में जाइएगा? अपने घर नहीं जा सकते। संसार की कमाई करने वाले संसार में ही रहते और नाना प्रकार के दुखों को भोगते रहते। कमाई ही करनी हो, ऋषि मुनिगण कहते हैं कमाई स्वर्ग शब्द की कीजिए। स्वर्ग शब्द की कमाई करने वाले व्यक्ति अपने घर को जाते हैं, और अपने घर में क्या होता है? निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसा लेना। वो अपने घर में पहुंचते हैं तो प्रभु को पाते हैं, और हुलसा मतलब आनंदित होना, अति आनंदित होते हैं लोग। और दूसरे घर में रहते तो आनंदित होते हैं। शास्त्रकार कहते हैं अगर दूसरे घर में आनंदित हो गए होते तो लोग भयभीत नहीं होते। भाड़े के क्वार्टर में रहकर के
एक कदापि संभव नहीं है। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इस भाड़े की क्वार्टर को अपना क्वार्टर समझने लग गया। मालिक के आने दीजिए नोटिस, देर नहीं लगेगी निकलने में। इसे सदैव याद रखिएगा, आएगी नोटिस जमानत न होगी, अब पल्ले में तेरी अमानत न होगी। होकर के कहे तुझे चलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कैद होकर के चलना चाहते हैं तो सचेत मत होइए। अगर चाहते हैं मुझे कैद होकर के नहीं जाना है, आजाद जिंदगी जीना है, आजाद पूर्वक चलना है, तो जन्म के अदालत में चढ़ने से आप बचिए। कैसे बचेंगे? जन्म के अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेंगे हाकिम तो क्या तुम कहोगे? करनी का बोझ तुझे भरना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। जन्म के अदालत में चढ़ना पसंद है तो ध्यान करना छोड़ दीजिए आज से। अगर जन्म के अदालत में चढ़ना पसंद नहीं है तो आज से अपने कमाई की तरफ बढ़ चलिए। जो साधक अपनी कमाई की तरफ बढ़ते हैं वो जन्म के फंदे से बचते हैं। जो साधक संसार कमाई करते रहते हैं तो जन्म के फंदे में फंस करके सदैव अपनी जिंदगी को गलत में गिराते रहते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं इन फंदों से अगर बचना चाहते हो एक ही उपाय है। क्या है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं पहले तो वीर बनो। वीर बनने कहते हैं, कौन वीर? कहा हुआ वीर बनो जो कि तुझे 24 घंटा हर वक्त लड़ाई अगर करना पड़े उस लड़ाई से मुझे हटना नहीं है। किस तरह का वीर? हमारे गुरु महाराज कहते आओ वीरो मर्द बनो, जेल तुम्हें तजना होगा। जेल को अगर तजना चाहते हैं तो वीर बनिए, योद्धा बनिए। योद्धा व्यक्ति केवल कहलाने से नहीं होता है। योद्धा व्यक्ति कब बनता है? जब व्यक्ति हर तरह से सतर्क रहता है, आपको तंदुरुस्त समझता है, हमेशा चौकन्ना रहता है। आप लोग देखे होंगे प्रधानमंत्री के साथ में जो उनके रक्षा में जो लगे हुए हैं, जिसको सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, कितना चौकन्ना रहता है, कितना सतर्क रहता है, तब वो प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंचता है। हम आप चाहते हैं कि परमात्मा के नजदीक पहुंचे तो बिना चौकन्ना रहे परमात्मा नजदीक पहुंचेगा। कितना मेहनत करता होगा पहुंचने के लिए। कभी कभी एक वीर से जाकर के मिलिए, एक सेना से जाकर मिलिए, यहाँ तक पहुंचने कितना आपको मेहनत करना पड़ा। बहुत मेहनत करता है तब वहां तक पहुंचता है, तब पहुंच करके अपने को थोड़ा सा सौभाग्यशाली समझता है। प्रधानमंत्री का रक्षक हम आप चाहते हैं कि सदगुरु महाराज के सानिध्य को प्राप्त करें, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करें, तो हमारा तो चेहरा भी उदास रहता है, मन संसार में डूबा रहता है, सब दिन चिंतन करते रहता है। किसका? विषयों का। अब विषयों का चिंतन करने वाला व्यक्ति अगर कोई कहे कि हम सदगुरु महाराज के सपूत कहला गए
तो कदापि संभव नहीं है। सदगुरु महाराज का सबूत तो यही कहा जाएगा, जो सब कुछ का त्याग करके तटस्थ भाव में रह करके एक मुस्तैदी के साथ वे संघर्ष में लगे रहेंगे। शास्त्रकार करते संघर्ष में लगना इतना आसान नहीं है। एक सेना में भर्ती जब होते हैं, जब उनका ट्रेनिंग पीरियड आता है, तो चलते चलते ये सब में छाले पड़ जाते हैं, खून बहने लगते हैं, थकने का नाम फिर भी नहीं लेते हैं। हम आप तो 5 घंटे बैठते हैं तो थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि यहाँ से जाएंगे जब घर तो कई दिन तक लगातार बड़े सुंदर ढंग से आराम करेंगे। ऐसा आराम करेंगे लगेगा बहुत बड़ा काम करके आए हो, वास्तव में बहुत बड़ा काम करके आए, सबको समझ नहीं है। लेकिन घर के काम में थकते नहीं। अगर घर के काम 24 घंटा होते रहे तब भी वो घर का मोह छोड़ने देता नहीं है। शब्द लोग कहते हैं आपका अपना काम है, इसमें अगर आप थकते हैं तो विचार करके देखिए कि आप किसको डुबा रहे हैं, घर को, परिवार को, खुद अपने आप को डुबा रहे हैं। संत महात्मा कहते इन सबों से बचना चाहते हो तो आज से हम लोग वीर बनना प्रारंभ कीजिए। रोज अभ्यास कीजिए किसका? मन निग्रह का। गुरु महाराज कहते हैं मन निग्रह के सबल क्षेत्र में सन्मुख तीर हटना होगा। सच सच बोलिएगा, कैसे हट लिए? मन निग्रह के सबल क्षेत्र में कैसे हटे? डटे तो नहीं होंगे, बार बार हटते होंगे। संत महात्मा कहते जो डट गए होंगे तो निश्चित है उनके अंदर में कुछ न कुछ प्रकाश का उदय हो गया होगा। जो डटेंगे वही अपने अंदर में कुछ न कुछ पाएंगे। हरदम आप हटते होंगे, इस हटना को डटना नहीं कहता। इस हटने वाले व्यक्ति को वीर नहीं कहता। वीर तो तब कहलाता है जब वो डटता है, ठहरता है। क्या हम आप मन निग्रह के सरल क्षेत्र में अंधकार में हम लोग ठहर सके, एक जगह रह सके? अगर एक जगह नहीं रह सके तो समझ लीजिए कि हम लोग वीर नहीं कहते। शास्त्रकार कहते हैं वीर कौन बनेगा? वीर वही बनेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं स्पष्ट रूप से खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान को देखा है। जो दृष्टिवान होगा वही व्यक्ति वीर बनता है। देखे वैसे नाव को कितने सुंदर ढंग से वो बार बार बाज की तरह देखते रहते हैं, कितना चौकन्ना रहता है, कितनी उनकी दृष्टि बड़ी देखने में सक्षम है। और कभी भी इधर उधर अपनी दृष्टि को रोकते नहीं, देखते रहते, चौकन्ना रहता है। हम आपको करना क्या है? हम आपको भी दृष्टिवान बनना होगा। वो तो बाहर को देखते हैं तो बाहर का सैनिक कराते हैं, हमें भीतर देखना है तो परमात्मा का सैनिक बनना है। संत महात्मा कहते जब भीतर हम आप देखेंगे, एक जगह अगर देखने लग जाएंगे खूब बढ़िया से तो हम परमात्मा के असली सैनिक बनेंगे। बाहर बाहर देखता है वो, बाहर की वीरता को दिखाता है वो, तो बाहर के प्रधानमंत्री के साथ वो घूमता है। और हम अगर आप अंदर देखेंगे तो अंदर में चलने से अंदर के जो मालिक है उनके कभी कभी इर्द हम लोग देख रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम अपने अंदर में ठहरे। जैसे आप ठहरेंगे तो क्या होगा? संत महात्मा कहते ठहरने में देर है, भीतर के प्रकाश होने में देर नहीं है। जितना जल्दी आप ठहरना जान जाएंगे उतना ही जल्दी आप
प्रकाश का उदय कर लेंगे। संत महात्मा अगर कहते हैं, ठहरते नहीं है, आपके मन में होगा कि बाबा अभी तुम लोग ठहरे हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ शरीर से भले आप ठहरे हुए हैं, लेकिन मन से जिस दिन ठहर जाइएगा उसी दिन हम आपका बेड़ा पार हो जाएगा। संतों ने कहा दृष्टि जिस दिन ठहर जाएगी उसी दिन हम आपके अंदर प्रकाश का उदय होगा। तब इस प्रकाश की अपेक्षा आपके अंदर बढ़ेगी। ये प्रकाश आपको बहुत सुख नहीं दे सकता। इस प्रकाश में आने वाले व्यक्तियों को जो बाह्य प्रकाश है उसे भी जमराज जमदूत लेकर के जाएंगे, लेकिन उस प्रकाश में रहेंगे तो जमदूत और जमराज लेकर के नहीं जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने अंदर जो प्रकाश उधर हम चले। पाठ में सुन रहे थे आप लोगों ने भी, प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में सबसे मिल रहे हैं, गुरुजनों से मिल रहे हैं, भाइयों से मिल रहे हैं, माताओं से मिल रहे हैं, प्रजाजनों से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। बड़े आनंदित हैं सब कोई। और मिलने के बाद उचित समय पा करके भगवान श्री राम राज सिंहासन पर विराजमान होते। जब विराजने लग गए परिणाम कैसा हुआ? तो कहा कि जगते राम प्रताप कबीसा, अब प्रताप गिर रहा है राम का। उदित भयमती प्रबल के ऐसा सूरज का उदय हुआ कि पूरी प्रकाश राहों की लोगों का बहुतन सुख बहुतन सुख। ऐसा सूरज का उदय हुआ कि कुछ लोगों को तो सुख हुआ और कुछ लोगों को शोक हो गया, कुछ लोगों को चिंता हो गई। संत लोग कहते हैं कि राम प्रताप के सूरज का जिसके हृदय में उदय होता है उस व्यक्ति के भीतर में सुख भी होता है और दुख भी होता है। किनको दुख होता है? तो जो रात दिन उल्लू की तरह होते हैं उनको दुख होता है। अब उल्लू जहां कहां लुकाने, जो पाप रूपी उल्लू है वो छिपने लग जाते हैं, काम क्रोध सकुचा जाते हैं। अभी हम आपके भीतर में काम क्रोध सकुचाते नहीं, आप पाप रूपी उल्लू छिपते हैं। क्योंकि उल्लू छिपता कब है? रात में, दिन में छिपता है। काम क्रोध की कमूद कब सब जाता है? रात में, दिन में। शास्त्रकार कहते हैं सारे क्रियाकलाप कब होंगे आपके जीवन में? ऋषि मुनि ने बड़ा सुंदर कहा कि अंधकार में पाप बढ़ता है, घटता नहीं है। अप्रकाश में पाप घटता है। जैसे चोरी कब लोग करते हैं? रात में कि दिन में? चोर ही चांदनी रात में भागा। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, लेकिन सज्जन व्यक्ति को चांदनी रात अच्छी लगती है। सारे काम धंधे अर्थात जितने प्रकार के गोरख धंधे हैं, क्या वो प्रकाश जला करते हैं? सूर्य उदय होने पे करते हैं। सारे गोरख धंधे कब होते हैं? अंधकार में। सारे गोरख धंधे कब होते हैं? अज्ञानता में। सारे गलत काम कब होते हैं? हम पिंड में रहेंगे तब। संत महात्मा कहते जो ब्रह्मांड में पहुंचेगा उनसे गलत काम नहीं होगा, क्योंकि मन का स्वभाव नीचे रहने पर गलत काम करने का तत्पर होता है। तो अंधकार करने वाले व्यक्ति कभी भी याद रखिएगा,
काम में पड़ सकते हैं, चाहे कोई क्यों है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं क्योंकि गलत काम में ये मन फंसना स्वभाव हो जाता है इसका। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, क्या करेगा ये? और इसकी वृत्ति नीचे तरफ है, लेकिन इसी मन का केंद्र होता है ब्रह्मांड में, याद रखिएगा। संत लोग कहते हैं जब ये मन पीठ से ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तो गलत काम करना छोड़ देता है। जब तक ये मन पीठ में बढ़ता है तब तक ये नाना प्रकार का नाच गिर जाते हैं, तब शोक संताप में डूबा रहता है। संत लोग कहते हैं शोक संताप से निकलना अगर चाहते हो तो अपने आप को पीठ से ऊपर उठाओ। दरिया साहब ने कहा कि मन का दौड़ त्रिपुटी तक है, लेकिन समापन नहीं है, आगे भी है। लेकिन बड़े सुंदर संत राधाकृष्ण साहब कहते हैं कि जब तुम अंधकार में रहोगे तो नाना प्रकार का भूल भ्रम तुमसे होते रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा इस नगरी में तिमिर समाना। कौन सा नगर भाई? इस मतलब होता है नजदीक, उस मतलब होता है दूर। कहते इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, सखी रे छोड़ चलो नौ द्वार। इन नौ द्वारों में जब तक हम रहेंगे तो इस नगर में रह गए, और जब इस नगर में रहेंगे तो शास्त्रकार कहते हैं कि भूल भरम हर बार होते रहेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बड़े सुंदर शब्द कहते हैं कि नौ द्वारों के पार जब हो गए तो कहां जाएंगे हम? तो कहा सखी रे छोड़ चलो नौ द्वार। नौ द्वार कहते हैं दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुंह और मल मूत्र विसर्जन करने का। इन नौ द्वारों में रहेंगे तो हर वक्त भूल भरम होते रहेगा। जब इनको आप छोड़ेंगे कहां जाएंगे? तो कहा 10वें द्वार पे जाएंगे तो क्या होगा? तो प्रभु गुरुदेव कहते हैं तन नव द्वार रामा अति मलिन उठामा, त्यागी चढ़ो 10वें द्वारे सुख पाओ रे भाई। आप अगर सुख पाना चाहते हैं तो नौ द्वारों को त्यागना पड़ेगा। इस नौ द्वार में क्या है? ऋषि मुनि कहते हैं कि नौ द्वार में बहुत दौड़ धूप है। इतना दौड़ धूप है नौ द्वारों में कि कभी कभी दौड़ते दौड़ते थक भी जाते हैं लोग। गुरुदेव कहते हैं कि नौ द्वारों में गंदगी भरपूर है। उन्होंने मलिन शब्द का प्रयोग कर दिया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं नौ दर थाके धावतु रहाइए, 10वां निज घर भाषा पाए, उठे अनहद शब्द बजे आती, गुरु बिनु शब्द सुना। इन नौ द्वारों में रहेंगे तो दौड़ समाप्त नहीं होगा। सबसे बड़ा दौड़ क्या है? ऋषि मुनि कहते सबसे बड़ा दौड़ है मरना और जन्म लेना, अर्थात आवागमन सबसे बड़ा दौड़ है। ये कितना बड़ा दौड़ है? ऋषि मुनि कहते हैं कि जब से संसार बना है तब से किसी में दौड़ रहे नहीं। नौ द्वारों में दौड़ते रहते हैं। हम आप शरीर त्यागते हैं, फिर इस शरीर में आते हैं। संत लोग कहते हैं शरीर दो प्रकार का है, किस में चले जाते हैं तो नौ द्वारों में रहेंगे तो दौड़ लगा कर इसके कारण कहां को दौड़ते हैं? आंख सुंदर सुंदर रूप देखने का काम जब ये करने लग जाती है तो जहां तक ये देखती है वहां तक जाने का मन करता है नहीं। संत लोग कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ खत्म कब होगा? तो कहा नौ दर थाके धावतु आइए, 10वां निज घर वासा पाए। अपने घर में, निज मतलब अपना, अपने घर में अगर वासा कर लिए तब दौड़ नहीं होगा। आप
जिस पैलेस में है, इस पैलेस को क्या करना पड़ेगा? कहीं तोड़ नहीं है, लेकिन अपने घर में जाकर कहेंगे अब अच्छा लग रहा है मुझे, वहां तोड़ नहीं है। तो हम जिस शरीर को लेके जाए हैं, तो शरीर का घर तो हो गया फलाने जगह, लेकिन मन का घर कहाँ है? तो कहा मन का घर है 10वें द्वार, अर्थात 9 द्वार को पार करेंगे तो 10वें द्वार जब प्रवेश करेंगे तो निज घर में आप जाएंगे। निज घर में निज प्रभु को पाते हैं लोग, अति खुश आते हैं लोग। इसीलिए हमारे प्रभु गुरुदेव कहते हैं कि अपने घर में जाने का रास्ता तुर्य से प्रारंभ है। कहां से प्रारंभ है? तुर्य से प्रारंभ, अज्ञान चक्र से प्रारंभ है। अज्ञान चक्र से चलना प्रारंभ को करेंगे तो क्या होगा? अज्ञान चक्र से चलने वाले व्यक्ति बड़े सुखी होते हैं। जैसे हम लोगों के सामने को कारपेट पर बिछा करके आदर पूर्वक ले चले तो सुख लगेगा, और उसके बाद खूब बढ़िया से धुन बढ़िया बाजा वगैरह बजा के ले चले, कैसा लगेगा? ऐसा मार्ग बना हो तो बड़े मन पर फिर अरे मेरा बड़ा सुंदर स्वागत कर रहा है, अच्छा बाजा वगैरह बज रहा है, नहीं आनंदित आप रहेंगे। मैं एक बार गया हुआ था भगवान बुद्ध का मंदिर देखने के लिए सिक्किम तरफ, खूब सुंदर व्यवस्था की हुई थी उन्होंने। कुछ दूर से ही ऐसा म्यूजिक फिट किया हुआ था, पता नहीं चल रहा था कि कहाँ बज रहा है, लेकिन बड़े मधुर स्वर में धीरे धीरे आवाज हुई। शाम को जब निकला देखने के चकमक चकमक रोशनी कर रही थी, मेरे को वाह क्या सुंदर रास्ता बनाया। तो बाहरी धुन और बाहरी प्रकाश था तो उसको कभी वाह कितना सुंदर बनाए। जिस रास्ते से हम आप चलेंगे वो रास्ता भी बड़ा सुंदर है, वहां भी प्रकाश है और शब्द है। इसीलिए कहा अपने रास्ते में चलने पे खूब सुंदर चकमक चकमक रोशनी होती है और मीठे मीठे धुन। उससे कहा बड़े प्रेम से कि नवदर था के भाव दुराइए, 10वां निज घर वासा पाए, उठाए अनहद शब्द बजे दिन राती, अतुल शब्द सुनाते हैं। यहाँ तो कभी कभी लाइन कट जाने पर बिजली चली जाती है तो ना धुन होता है और ना प्रकाश होता है, लेकिन वहां की ऐसी स्थिति व्यवस्था है कि ना वहां कभी बिजली कटती है ना कभी वो धुन समाप्त होता है। इसीलिए उस रास्ते पर जो चलता है तो बड़ा आनंद लगता है। संत लोग कहते हैं कितना आनंद, हमारे प्रभु गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले रास्ता का विचित्र है, उन्होंने अद्भुत अंतर की नगरिया जाकर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लगा है। उस रास्ते जो चलता है तो रास्ता विचित्र है। कैसा विचित्र रास्ता है? प्रकाश और शब्द का रास्ता है। कहीं नहीं तो प्रकाश और शब्द का रास्ता बाहर में जितने प्रकार के संसार में रास्ता है उस सारे रास्ता नष्ट होने वाले हैं, लेकिन प्रकाश और शब्द का रास्ता कभी नष्ट होता नहीं है। हम आप चल करके आए किस रास्ते से? सरिया सीमेंट वाले रास्ता होगा, कहीं होगा तो अलकतरा वाला रास्ता होगा। संत महात्मा ने कहते हैं प्रकाश वाला रास्ता कोई नहीं होगा। रास्ते में लाइट लगा दिया होगा लेकिन वो प्रकाश वाला रास्ता नहीं होगा। संत महात्मा ने कहते उस रास्ते पर चलने वाला केवल जीव होता है, और वो जीव जब चलता है उस रास्ते पर तो उसको बड़ा सुख लगता है। कौन चलेगा? कहा बहुत अच्छे दिल चलेंगे। अच्छे दिल से तात्पर्य किसको अच्छे दिल कहते हैं? दोनों तरफ खाई रहता है, इधर भी खाई और इधर भी खाई, पर छोटा मोटा रहे तो कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी खाई
अब आप सोचिए, रास्ता बड़ी पतली है और दोनों तरफ खाई है, कैसे चलेगा भाई? थोड़ी सी दृष्टि अगर इधर कीजिएगा तो क्या होगा? आराम से गिर जाएगा, और इधर के गिर जाएगा। उस रास्ते को ही चल सकता है जो केवल रास्ता को देखेगा। एक बार बचपन में मैं रेल के पटरी पर चल रहा था। रेल के पटरी पर चलने में वही हाल होता है, इधर उधर करिएगा, धड़ाम से नीचे गिर जाइएगा। पटरी कितना होता है? 2-3 इंच का चौड़ा है ना, 2 इंच ज्यादा से ज्यादा। उस पर चल रहा था, पीछे से ट्रेन अर्थात रेलगाड़ी आ गई। अब रेलगाड़ी आ गई, हॉर्न मेरा था, मैं सुन रहा था। प्रभु की कृपा हो गई, कैसे तुरंत ज्यादा नहीं, 2-2.5 फीट के फैसले से पहले उतर गए। तो जैसे उतरे उस स्पीड में गाड़ी थी, तुरंत ट्रेन पार कर गई। तो अवाक हो गया कि आज में बच गया। लेकिन जब ट्रेन के पटरी पर चलता था, उसके पीछे कारण था यह कि चलने के कारण जप करते जाता था। तो जप का प्रभाव देखिए क्या किया कि बगल में 2 फीट 2.5 फीट के फैसले बैठे तो सुन नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस जप ने क्या किया कि नीचे उतार दिया, अर्थात जप से मुझे बचा दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जब कर उस पटरी पर चल रहे थे तो बड़े प्रेम से परमात्मा की कृपा से, उस जप के प्रभाव से हम बच गए। उसी प्रकार से याद रखिएगा, अगर आप भीतर के रास्ते से चलिएगा तो जमराज आपको छुएगा नहीं। कब छूता जमराज? जब आप इस पिंड में बरतते हैं, जब आप इस पिंड में बड़े प्रेम से रहते हैं, इसी पिंड में बड़े आनंद लेते हैं, भीतर के आनंद से आपको कोई मतलब नहीं रहता है, तब जब पकड़ता है। संतों ने कहा कि अगर आप चाहते कि भीतर के आनंद में हम डूबे रहें, तो ऋषि मुनि कहते हैं उस पतले डगर पर चलने का प्रयास कीजिए। जो कोई पतले डगर पर चलता है उनका एक न एक दिन बहुतों छुटकारा मिल जाता है। इसलिए हमारे महाराज कहते हैं क्या क्या पढ़ने लगता है, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अद्भुत रास्ता तो है ही, चल पंथ सुख हो तुम्हार होता ही है, लेकिन बढ़ता क्या क्या है? तो कहा उसके जीवन में ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य धीरे धीरे बढ़ता है, ज्ञान वैराग्य विवेक बढ़ता है, और मत्सर मान मोह मद चोरा इनकर हुनर कम हो रहा, ये सब नहीं रहते। संत महात्मा जन कहते हैं ईर्ष्या द्वेष घृणा इत्यादि जो पड़ा हुआ है, ये सारे मिटते हैं और उनके अंदर आनंदित स्थिति होती जाती है, उनका हृदय विशाल होते जाता है। हम आप इधर आते हैं तो सब कुछ जिंदगी जीते हैं, मन में उतनी प्रफुल्लता नहीं रहती, लेकिन जब भीतर चलते हैं तो लगता है सब मेरा अपना परिवार है, पराया को दिखता नहीं। लेकिन जब बाहर में रहते हैं तो कहते हैं मेरा है और ये तेरा है। संत लोग कहते हैं कि मेरा तेरा वाले का हृदय कैसा होता है? विशाल, मेरा तेरा करने वाला का हृदय बड़ा छोटा होता है, इसलिए मेरा तेरा करने वाला व्यक्ति कभी भी उस तरफ नहीं बढ़ सकता। तो मेरा तेरा इस पार में उस पार में मेरा तेरा होता नहीं। संतों ने कहा कि मेरा तेरा करते रह गए तो जीवन को आप विशाल नहीं बना पाते। इसलिए आपने सुना होगा कि संत लोगों का हृदय बड़ा विशाल होता है, उसमें सब कुछ समा जाते हैं। एक छोटी सी बात सुनाता हूं मैं आपको। एक महात्मा जी थे, उनका मात्र 3.5 फुट का घर था, उसी घर में एक ही चोटी लगती थी। 3.5 फुट का घर हो,
एक ही चौकी लगती हो तो क्या हालत होती है, सोच लीजिए। 3.5 हाथ समझ लीजिए, 3.5 फुट में। तो लोग उनसे सोचते थे कि इसकी तो कभी उतारता नहीं, आज देखता हूँ तो संजोग से पड़ोसी के यहाँ आ गया मेहमान का, हमारे खाने पीने का नहीं है, उसके यहाँ चले जाओ, वैसे आ गए। अब ये 3.5 हाथ का है, मतलब 6 फुट का लगभग है, 6-7 फुट का, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग करके सो जाओ। तो रसोई एक और आ गई, खा बैठ जाओ, बैठ गए। एक और आ गया तो भी बैठ जाओ, तो ठीक एक और आ गए तो खड़ा हो जाओ। कभी नहीं कहा कि तुम चले जाओ, मेरे पास जगह नहीं है। जितने भी आते हैं खड़ा होकर के रहिए, लेकिन कहा नहीं कि चले जाओ। लेकिन हम लोगों के पास अगर लोग आ जाए, क्या कहेंगे, जगह ही नहीं है, कहाँ रखोगे, चले जाएंगे। लेकिन संत ने नहीं कहा कि चले जाइए, उन्होंने कहा इसी में रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हृदय होता है संतों का, और इधर रहने वाले का हृदय होता है कि मेरे पास जगह नहीं है, तो कैसे तुमको हटने दूंगा, मैं कैसे कष्ट में रहूं। लेकिन घर वाले इस बात को नहीं कहते, वो कहता आ जाओ, आते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो विशाल हृदय होता है उधर जाने से, और इधर होने से संकुचित रहता है। संत लोग का तो उधर एक विशेषता क्या है, उधर की विशेषता ये है, उधर जो जो बढ़ता है मन पवित्रता की तरफ बढ़ता है और प्रकाशमय जिंदगी होती जाता है। और क्या होता है, तो संत लोग कहते हैं कि बड़े आनंद में रहता है, वो दुख में भी है, अर्थात उनको कोई दुख भी दे रहा है तो कोई गम नहीं। जैसे एक महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा जी के मन में हो गया कि आज मुझे जलेबी खाना है। वर्षा पड़ ही रही थी, तो कहा दुकान पे रुक जाता हूं, पैसा तो एक पॉकेट, 1 रुपया भी पॉकेट में नहीं। बेचारे जलेबी बनाने वाले, मिठाई बनाने वाले ने कढ़ाई से निकाला, गरम गरम जलेबी को दिया खाने के लिए, भरभर खिला दिया। हमारा खा लो, पहली बार आप आए हो, खा ली। खा लेने के बाद वर्षा कुछ रुक गई, निकल गए, कहने लगे वाह मालिक तुम्हारी बड़ी कृपा है, कितना सुंदर आज बिना पैसे के तुमने जलेबी खिला दिया। परमात्मा को याद करते जा रहे थे संजोग सुंदर से नए दाम्पत्य वाले जिंदगी की स्थिति क्या होती है, बड़े प्रेम से जा रहे थे, प्रभु को याद करते करते उनकी पत्नी से थोड़ा टकरा गए, और टकरा गए तो बेचारी के कपड़े गंदे हो गए, छिट्टे पड़ गए पानी इत्यादि के, गिर भी गई। उधर से वो आया, तो तुमको सोचता नहीं है, तुम महात्मा है, दुरात्मा है, कहा भैया मैंने तो कुछ किया नहीं, तब तो देख कितना चलता है, बहुत तरह की बात कहा, और उसके अलावा 2-4 चमटा लगा दिया। बड़े खुश, परमात्मा तुम्हारी क्या कृपा है, कभी तो बड़े सुंदर सुंदर गरम गरम जलेबी खिलाते हो, कभी थप्पड़ खिलाते हो। कहते जा रहे थे, संजोग से क्या हुआ, उधर की तरफ बढ़े, सीढ़ी थी उसकी, सीढ़ी जैसे चढ़े, बस उघड़ गए, बेचारे बेहोश हो गए, अर्थात समाप्त हो गए। परिणाम ये हुआ, उसको कब्र घर गिरे गया, तुम श्राप दे दिया, हमें श्राप नहीं दूंगा। तो उस परमात्मा बड़ी कृपा थी, उन्होंने मुझे जलेबी भी खिलाया, थप्पड़ भी खिलाया। बहुत कहा तो कहा, सुनो तुम्हारी पत्नी पर पानी का छिट्टा पड़ गया, तो तुमने मुझे एक बात तमाशा लगा दिया कस करके। तुम्हारी पत्नी थी, तुम उसके देखभाल करने वाले हो, अब मेरा भी तो कोई देखभाल करने वाला है। जब तुम्हें ये थोड़ा बहुत मानते हैं तो तुम उसकी रक्षा करते हो, अब मैं जिनको बहुत मानता हूँ तो क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे?
करने वाले की सुरक्षा करते हैं आप, जो उसके तरफ लगे रहते हैं, उस प्रभु की तरफ लगे रहते हैं, वो प्रभु की पूरी व्यवस्था करते हैं। तो सदैव याद रखिएगा कि इस मालिक से विशेष रक्षा करने वाले वो मालिक होते हैं। उनके याद में तो कोई नहीं हुआ था। तो महात्मा जी को चल रहे थे। हम आप भी अपने अंदर में जब चलिएगा तब ये संसार का झमेला खत्म होगा। तो ये कहा था कि बड़ी पतली डगर है और उस पतली डगर पर इधर उधर देखने वाले नहीं चल सकते। सरकारी मायने का अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लाए। अगल बगल अगर दृष्टि डोल गई तो नीचे खाई में चले जाएंगे, आप सन्मुख बिंदु नहीं पकड़ सकते। जो को सन्मुख बिंदु पकड़ना चाहता है तो सीधे देखना पड़ेगा। अगल बगल कहीं दृष्टि डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ना है। सन्मुख पकड़िए, सन्मुख देखिए और सन्मुख देखने में दृष्टि पकड़ाए। किस तरह देखना होगा? तो बड़े प्रेम से कहा, श्रुति छलानी रहे आकाशा, तीन खिड़की में निस्दिन वासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकार। अपने दृष्टि को गगन आकाश में ठहराना पड़ेगा। किस तरह से देखना होगा? तो धरणी राज महाराज कहते, धरणी निर्मल नासिका, निर्खत रहो नयन की ओर, सहजे चंद्रा हुई है भवन होती जो। चंद्रमा का उदय होना ये रात्रि काल का प्रकाश है। अर्थात तारा को देखना, चंद्रमा को देखना ये रात्रि काल का प्रकाश है। शास्त्रकार कहते हैं इस रात्रि काल के प्रकाश से विशेष प्रकाश का दिन का हमारे पर कुछ गुरुदेव कहते हैं बड़े प्रेम से, बिंदु चमकी आवे, पंचरंग उगी आवे, बड़ा ही अजब ब्रह्म लोक तजिए दसवां द्वारी उलेखी। पर कुछ गुरुदेव कहते हैं कि बिंदु चमक जाना, चंद्रमा का उदय हो जाना ये रात्रि काल का प्रकाश है। इस रात्रि काल के प्रकाश में पूरी पूरी विद्या नहीं आती, पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता। तब सूर्य का जब प्रकाश देखेंगे तब क्या होगा? दिन का प्रकाश है, दिन के प्रकाश में पूरा पूरा ज्ञान मिल जाता है। कहा सूर्य के प्रकाश को देखने वाले कहा कि त्रिकुटी स्थान है, इस स्थान पर जो पहुंचता है तो कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर बाजे सुने नगाड़ा, लाल वर्ण सूरज उजियारा। लाल वर्ण का सूरज है, ओंकार मझधारा है। संत लोग कहते हैं उस सूरज को जो देखते हैं उनके जीवन में हर एक विद्या आ जाती है। कोई विद्या उससे बचते नहीं और विद्या की उत्पत्ति भी यहीं से होती है। संत लोग कहते हैं इस विद्या को जानने वाले, चाहे वो पढ़े लिखे लोग रहे ये अनपढ़ रहे, पढ़े लिखे लोग हैं तब भी अपने अंदर के सुख को प्राप्त करेंगे, अनपढ़ तब भी। और परिणाम क्या होगा ये भी आगे याद रख लीजिएगा, उनके ज्ञान का कमी नहीं होगा, अर्थात ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि जहां से उत्पत्ति है विद्या की वहीं आप पहुंचेंगे। संत लोग कहते हैं उसके आगे शब्द ही शब्द है। तुम्हें कहा रहा था कि त्रिकुटी महल में विद्या सार। महर्षि व्यास का नाम सुने होंगे। महर्षि व्यास एक बार शिष्य मंडलियों के साथ जा रहे थे। जब जा रहे थे एक बहुत चौड़ी सड़क थी, उस सड़क को पार करना चाह ही रहे थे। महर्षि व्यास कहते ठहर जाओ, गुरुदेव कोई तो नहीं है, क्यों रोक रहे हैं? हर एक मुसाफिर रोड पार कर रहा है और वो चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। गुरुदेव कोई नहीं दिखता है, किसी की आवाज नहीं सुनता हूँ। महर्षि व्यास बड़े प्रेम से देखोगे? कहा छोटा सा कीड़ा था जो कि आंख से किसे दिखाई नहीं दे, उसके समीप ले गया। का यही कीड़ा चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। कहा क्यों बोले? हम आपके पदचाप से जो आवाज हो रही
की थी, ऐसी विद्या थी कि उस चींटी की अर्थात छोटी सी जीव की आवाज भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं और कह रहे हैं जो शब्द उसको भी जान रहे हैं। क्या बहुत पढ़े लिखे लोग उस आवाज को जान जाएंगे? लेकिन उस स्थान पे जो पहुंच जाएगा वो बहुत कुछ जान जाएगा। संत लोग कहते हैं उसी स्थान की महत्ता है, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं जो महात्मा उस स्थान पर पहुंचते हैं उनका तीनों लोगों को अपने आप प्रति फैल जाते हैं। जैसे हमारे प्रभु गुरुदेव के दर्शन आप देखो, बड़े-बड़े ऋषि मुनिगण अर्थात ये भी हम आप लोगों ने सुना है कि सनत सनातन संत कुमार के दर्शन करने आए थे। तो अब आप सोच सकते हैं, ये भी आप लोगों ने सुना है कि संत अश्वत्थामा इनके पास आए थे घाव से मुक्त होने के लिए, ये भी आप लोगों ने सुना है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि जब आप उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने पर क्या होगा? तुम्हें कहा था कि अपने अंदर के चलने से बहुत सुख मिलेगा। संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई पाजे अनहद दूर। अंदर के अंधेरी मिट जाएगी, रैन अंधेरी मिट जाएगी, अनहद सबों को सुनेंगे, अनहद में धुन सत लौलाए और हर जल दरियो ही उपाय। संसार दूसरा करने को उपाय नहीं है, इसी अनहद नादों को सुनेंगे। इसमें अगर लौ लगा देंगे तो अनहद में सत धुन लौलाए अर्थात सत धुन सत शब्द मिलेंगे। हमारे गुरु महाराज सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार। जब तक सत शब्द को नहीं पकड़ेंगे तब तक सारे आवरणों को पार नहीं कर सकते। तो सारे आवरणों को जब तक पार नहीं करेंगे तब तक उस प्रकृति परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रकार तो सत शब्द कहाँ बसता है? का सत शब्द इसलिए बसता है, और जो सत शब्द को पकड़ता है तो कहा उसके वंश अमर हो जाते हैं। उसी शब्द को आदि नाम का शब्द कबीर साहब कहते हैं, आदि नाम पारस है, मन है मैला लो अपरसत ही कंचन भया छूटा बंधन हो। आदि नाम निसार है, बूझिए उस हंस अचिर जाने निज नाम को, अमर भय उस वंश, उनके वंश बन जाते हैं। आज भगवान बुद्ध नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध को सब कोई जानते हैं। संत कबीर साहब नहीं है, लेकिन संत कबीर साहब को सब कोई जानते हैं। संत लोग कहते क्या क्या तो उन्होंने आदि नाम निसार है, इसको जान गया था, बुझ गए थे, समझ गए थे, देख लिए थे। किस दृष्टि से? उसको पकड़ने वाला केवल जीवात्मा है। इसका आदि नाम निसार है, बूझिए उस हंस जिन जानियो निज नाम को, अमर भय उस वंश। जब भगवान बुद्ध ने आत्म तत्व को प्राप्त किया तो भगवान बुद्ध स्वः विलीन हो गए। जब स्वः विलीन हो गए, त्रिलोक में मिले सबसे, अंत में यशोधरा से मिले कि गए। यशोधरा से मिलते हैं, यशोधरा खुशी है जिस कारण से आपने घर का परित्याग किया, क्या वो वस्तु यहाँ पर नहीं है? भगवान बुद्ध कहते सो उस घर में भी है। बड़े प्यार से कहते दिया सो उस घर में भी है। खत्म। अगर घर का परित्याग नहीं करता जल्दी मिलता नहीं। जब परमात्मा मिल गए अर्थात वो वस्तु मिल गए, उनको जिस तत्व को खोजे तो मिल गए, बड़े शांति सुकून जी रहे थे, जा रहे थे बड़े प्रेम से। राहुल ने खेलने के गया था, राहुल जैसे आया, कुछ दूर भगवान बुद्ध रहे ही हुए थे, जैसे आया यशोधरा कहती है देखो तुम्हारा पिता जा रहा है। उनसे जाके कहा ना कि माँ ने भेजी है, अपनी संपत्ति मुझे हिस्सा देना है। भगवान बुद्ध आगे आगे जा रहे हैं, राहुल दौड़े जा रहे हैं, चरणों में जाकर लिपट जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते पिताश्री माँ ने कही है आपकी जो अपनी संपत्ति है उसमें हिस्सा देने के लिए। कहा पुत्र मेरे पास तो केवल जीवन है,
और कुछ नहीं है। फिर कहते हैं कि माँ ने कही है, भगवान खुद समझ गए कि यशोधरा क्या चाह रही है। आनंद को कहा, आनंद इसके बाल मुड़ाओ, ये चीवर दो और लेकर के चलो। और दिया, दीक्षा दिया, शिक्षा दिया, लेकर के चल दिए। साधना किया, साधना करने के बाद जब उस तत्व को प्राप्त कर लिया तो भगवान बुद्ध से पहले से लेकर परित्याग किया। जैसे पहले से लेकर परित्याग किया तो आनंद कहता है कि बंदे राहुल संसार से चले गए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद में इस बात को जान रहा था कि हमसे पहले राहुल चला जाएगा। कहाँ गए? आज राहुल को भी याद करते हैं। क्यों करते हैं यार? कि जो उस तत्व को प्राप्त करता है उसका कभी समापन संसार में नहीं होता। जब तक संसार रहता तब तक उसको याद करते हैं। इस संसार में बहुत लोग आए गए, दादा से रंग गए, लेकिन एक लोग याद नहीं करते। लेकिन अगर आप उस तत्व को जान लिए हैं तो आपको परमात्मा का ज्ञान। जब वही भगवान बुद्ध दीक्षा लेने के जाते थे, एक दिन संजोग से इंद्र ने रास्ते में झोपड़ी बना करके रह गए। तो जैसे उस रास्ते से गुजरते थे तो इंद्र भगवान बुद्ध के पात्र में भोजन डाल देते थे। बड़ा स्वाद से लगता था खाने में। एक दो दिन तो कुछ नहीं मिले। तीसरे दिन कहते हैं कि तुम हो, यहाँ का स्वाद तो नहीं है। अब आप सोचिए, हम लोग को स्वर्ग का स्वाद मालूम है कैसा है? नहीं मालूम है, लेकिन संत को स्वर्ग का स्वाद ही पता है। यहाँ का स्वाद तो नहीं है। तो हो कौन? भगवान बुद्ध जान के पूछ रहे, तुम हो कौन? अंत में भगवान बुद्ध के सामने इंद्र आता है। कहा, इंद्र तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई ऐसा काम करने का? कहा, बंदे अगर संत को मैं कुछ ना दूं तो मेरा इंद्रासन सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए मैं संत को कुछ देता हूं। अब सोचिए, इंद्रासन को सुरक्षित रखने के लिए इंद्र को स्वयं आना पड़ता है धरातल पर संत को कुछ देने के लिए। हम आप भागते हैं इसी जगह, इसी बनारस में, इसी काशी में तेलन गोस्वामी रहा करते थे। सुने होंगे आप लोगों नाम तेलन गोस्वामी का। तेलन गोस्वामी के चेहरे पर कपड़े नहीं आते थे, नहीं ऐसे पड़े रहते थे। भयंकर धूप में बालों पर लेट के रहते, लेकिन उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। एक दिन जिस रास्ते से एक सम्राट परिवार की महिला पूजा करने जाती थी, उसी रास्ते से पड़े हुए थे। शरीर पर कपड़े नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लग गई कि आपको इस तरह रहना हो, कहीं जंगल चले जाइए, यहाँ क्यों रह रहे हैं? लेकिन तेलन गोस्वामी कुछ नहीं बोले। कहा करके पूजा करने आई, पूजा करके लौट के चली गई। जब चली गई तो जलपान करके जैसे पलंग पर थोड़ी देर विश्राम करने जाती है, भगवान शंकर प्रकट होते होंगे। इतने दिन तक पूजा की कभी प्रकट नहीं हुए, लेकिन भगवान शंकर जब प्रकट हुए, भगवान शंकर कहते हैं कि जिस कार्य की तुम मेरी पूजा करने रोज आती हो, वह कार्य मुझसे नहीं होगा। तुम्हें जो रास्ते में एक महात्मा जी मिले, उनके सानिध्य में जाओगे, उनसे आप याचना करोगे तभी तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे, अन्यथा नहीं। बेचारी लज्जा के मारे क्या करती, बहुत बात बोल चुकी थी उनको। फिर अपने मन को मार कर उनके पास आती है। जैसे आती है, तेलन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हाँ जानता हूँ, शंकर ने भेजा है तब तुम यहाँ आई है, जाओ तुम्हारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। जैसे कहा उनके मनोरथ पूरे हो गए। तो ये सत्य होती है, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, इसीलिए कहा गया है जो परमात्मा नहीं कर सकते वे संत सद्गुरु करते हैं। सद्गुरु का बनाया मार्ग जो है
अंदर मार्ग है, इस मार्ग पर चल करके प्रकाश सत्य को प्राप्त करके सारे दुखों का आप अंत कर सकते हैं। जिस दिन प्रकाश सत्य के परे हो जाइएगा उस दिन आपके पास कोई दुख नहीं रहेगा, सबका पद में अपने आप को अवस्थित कर लीजिएगा, सारे दुख अंत जाएगा, आवाज उड़ जाएगा, शांति सुखी हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।